क्वेश्चन नंबर तीसरा बताएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है ना, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, यानी कोई दिन है जो 160 रुपया था, लेकिन कहता है 1 महीना बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक है, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। बीजगणितीय का मतलब जो हम इक्वेशन प्राप्त करेंगे, समीकरण वो हो जाएगा। उसके बाद उस समीकरण से हम वैल्यू प्राप्त करके और रेखा प्राप्त करेंगे, यानी रैखिक समीकरण, यानी रेखा खींचेंगे जो ग्राफ में ना, वो हो गया ज्यामितीय रूप। ठीक है, तो सबसे पहले हमको पता है ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से बनता है, तो हम सेब का मूल्य x में मानेंगे और अंगूर का मूल्य y में मान लेंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लिखेंगे मान लिया 1 केजी, ठीक है, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य कितना मानेंगे, हम मानेंगे x रुपया। ठीक है, x रुपया मानेंगे। इसीलिए और लिख के भी मान सकते हैं। ठीक है, 1 केजी अंगूर का मूल्य, हो जाएगा y रुपया। ठीक है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलेंगे। इसमें 2 कंडीशन है। ठीक है, 2 कंडीशन है। एक कंडीशन में है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया, तो ये पहला कंडीशन है। ठीक है, तो हम प्रथम शर्त से निकाल लेंगे, पहला समीकरण प्राप्त हो जाएगा इसमें प्रथम शर्त से। ठीक है, 2 केजी सेब, जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया माने हैं तो 2 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया, तो y का y हो जाएगा बराबर कितना है, 160 रुपया, यानी दोनों का जो कुल पैसा लग रहा है ना, 160 रुपया लग रहा है। तो क्या समीकरण है, ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। अब दूसरी शर्त यहीं पे लिखेंगे। ठीक है, दूसरी शर्त से, तो दूसरी शर्त क्या बोलता है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब का मूल्य, यानी 1 केजी सेब का मूल्य x माने हैं तो 4 केजी सेब का मूल्य क्या हो जाएगा, 4x प्लस 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y, ये हो जाता है आपका 300 रुपया हो जाता है। समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अब देखिए ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है। अब इससे हम ज्यामितीय रूप में हल करने के लिए x और y के हम हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ग्राफीय हल के लिए समीकरण 1 से, ठीक है, तो समीकरण 1 लिखेंगे 2x प्लस वाई बराबर 160। अब इससे हम 2 हल प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व कैसे होता है आपको ध्यान से देखना होगा, बहुत ही सिंपल है। अब यहीं पे हम समीकरण 2 से निकाल लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 मेरा है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, इस समीकरण को छोटा करने के लिए यदि हम 2 से सब में भाग कर दें तो इस समीकरण क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 150। तो इससे भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी बोल सकते हैं कि y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा, y बराबर तो 2x उधर ले जाएंगे ना, तो प्लस जाके माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2x। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमको आसानी होगा वैल्यू पता करने में। ठीक है, x और y, यहाँ इसका भी हम y बराबर क्या निकाल सकते हैं, 160 माइनस 2x। ठीक है, तो ये आसान हो जाता है। अब इसके हम दो हल प्राप्त कर लेंगे। यदि हम x बराबर, पहले x बराबर रखेंगे तो y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। यदि x बराबर हम रख लेते हैं 60, कितना रख लेंगे 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60 दूना 120 हो जाएगा, 120। ठीक है, यानी 160 में घट जाएगा, 6 दूना 12, 120, ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। y कितना हो गया, 40। यदि हम x बराबर रख लेंगे 70, ठीक है, 70 रख लेंगे तो मेरा ये जो y है कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 140, यानी कि 20 आ जाएगा। 6 में 4 गया तो 20 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्या पता है कि इसमें जो पहला समीकरण से प्राप्त हो गया है, और दूसरा समीकरण पर आपको ध्यान रखना है
दूसरा समीकरण में क्या देख सकते हैं, 150 माइनस 2x है, ठीक है, कितना है 150 माइनस 2x। यदि हम x बराबर ले लेते हैं मान लीजिए 50, ठीक है, या 60 ले लेते हैं, चलिए x बराबर 60 ले लेते हैं। जब हम x बराबर 60 लेते हैं तो यहाँ भी x का वैल्यू 60, यहाँ भी x का वैल्यू 60, तो कुछ और ले लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है, एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगे। तो x बराबर हम ले लेते हैं 70, 70 भी यहाँ पे है, चलिए हम ले लेते हैं 50, ठीक है। यदि x बराबर 50 लेते हैं, 50 गुना कितना हो जाएगा 100, तो 150 में 100 जाएगा, 150 में 50 जाएगा, नहीं हाँ 100 जाएगा, तो कितना बचेगा, यदि 150 में हमको घटाना है 100 तो 50 ही तो बचेगा। देखिए y भी 50 आ गया, दोनों 50-50 मिल गया। यदि हम x बराबर ले लेते हैं, यदि हम माइनस में ले लेते हैं, ठीक है, यदि x बराबर माइनस में लेंगे ना तो ये क्या होगा कि वैल्यू जो है ना माइनस में जाके ज़्यादा संख्या में आ जाएगा, जो ग्राफ में हो सकता है प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो हम इसमें से आप कुछ भी ले, ध्यान रखना है कि छोटा वैल्यू हो, देखिए सब आ रहा है ना दहाई के अंक में आ रहा है, तो हम कम से कम दहाई अंक लाना प्राप्त कर चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे 7 जा गया है, 70 तक हमको ले जाना पड़ेगा ग्राफ में। तो यहाँ पे यदि हम x बराबर ले लेते हैं 60, 60 पहले से ही है, ठीक है। यदि हम लेते हैं 70, 80 ले लेते हैं, ठीक है, तो 150 में हम घटा देंगे 160, ठीक है। 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी 80 लेंगे तो 80 दूना 160। यदि x बराबर 80 ले लेते हैं तो हो जाएगा 8 दूना 16 160, तो 15 में 6 में 5 माइनस 10 आ जाता है, कितना होता है माइनस 10 आ जाता है y का वैल्यू, क्योंकि 160 में यदि हम घटाएंगे 150 माइनस कितना हो जाता है 8 दूना 16 160, तो माइनस 10 आ गया y का वैल्यू। अब देखिए इसी को हम ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे, ये आपको ग्राफ पेपर पे दिखाना है, तो दिखाना कैसे है ये हम बता रहे हैं, बाकी आपको ग्राफ पेपर पे पर ही बनाना है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके साथ जो आंसर शीट मिलेगा उसमें ग्राफ दिया रहेगा। तो देखिए हाईएस्ट जो मेरा अंक है कितना है 80 है, तो x का वैल्यू हमको दाईं तरफ लेना पड़ेगा 80, तो हम 20 का भी ले सकते हैं, क्योंकि 20 का भी ले सकते हैं, तो हो जाएगा 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100, 20 40 60 80 100। देखिए प्लस में जाएगा दाईं तरफ, ठीक है, 20 का 20, 20 दूना 40, 20 60, 20 से 80, 20 25 100, ये सब माइनस में जाएगा, 20 40 60 80 और 100, ये सब क्या हो जाएगा माइनस के वैल्यू बाईं तरफ पहले से बता दिए हैं, ये हो जाएगा 20 40 60 80 100, इधर सब प्लस का वैल्यू होगा 20 40 60 80 100। बस आपको ध्यान रखना है वैल्यू देख के पुट करना है। समीकरण 1 से हम देखते हैं x बराबर 40 है, मेरा x बराबर 60 है, ठीक है, और y बराबर 40 है, तो ये दोनों जहां लाइन मिलेगा वहीं पे पॉइंट करेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका एक बिंदु। फिर x बराबर 70 है, 60 और 80 के बीच में 70 होगा ये, ठीक है, और y बराबर 20 है, तो यहाँ पे मिलेगा आपका, ठीक है। अब ये दो समीकरण को मैच करा देना है, ठीक है, दोनों से, यही होगा आपका ग्राफीय निरूपण, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समीकरण का नाम लिख दीजिए, 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर है आपका 160, ठीक। अब दूसरा समीकरण में x बराबर 50 है, 40 और 10 यहाँ हो जाएगा 50, और y बराबर भी 50 है, तो y बराबर 50 आपका कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। फिर y बराबर x बराबर 80 है, x बराबर 80 और y बराबर -10 है, तो -10 यहीं होगा, ठीक है, जहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि इसके बीच में है ना 10 है, तो ये हो गया आपका, ये हो गया। अब ये दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे आपको ग्राफ में आएगा वैसे आपको मिलाना है। हमको अभी ये नहीं पता है कटेगा कि नहीं, एग्जैक्ट में यदि हम खींचेंगे ग्राफ में तो हो सकता है दोनों लाइन एक दूसरे को मैच कर जाए, कहीं ना कहीं मिले, ठीक है, जो यदि मिलेगा, ठीक है, तो वो फाइनल आंसर होगा एक सेब और एक अंगूर का मूल्य, ठीक है, एक्स वाई जहाँ मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिल जाता इस बिंदु पे, तो क्या पता चलता, तो पता चलता ना एक्स का वैल्यू ये है और वाई का वैल्यू ये है, यानी कि गेंद का मूल्य और अंगूर का सेब का मूल्य और अंगूर का मूल्य प्राप्त हो जाता। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन।
आपको सिर्फ ये निकालना आना चाहिए, उसके बाद ग्राफ पे जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया 3.1।